सभी साथियों को मेरा प्रणाम। गुड इवनिंग टू एवरीवन। एक भारत श्रेष्ठ भारत इस वेबिनार श्रृंखला के 7वें सत्र पर 7वें दिन भारत माता इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रस्तुति कि हम अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार से अल्प कार्बन जीवन शैली अपनाकर हम जो है अपने प्रकृति को बचा सकते हैं। इसके ऊपर में आज मैं और मेरी टीम के द्वारा कुछ प्रस्तुति दी जाएगी कि किस प्रकार से हम अपनी धरती को बचाने के लिए कैप्टन कूल के रूप में काम करें। आप सभी के लिए साथियों एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो इस सत्र के लिए हम लागू कर रहे हैं कि प्रत्येक छात्र अध्यापक और जितने इको क्लब के सदस्य हैं और जितने भी टीचर हैं उनके लिए कैप्टन कूल नाम से इस कैंपेन की शुरुआत की जा रही है, जिसमें आप अपने दिनचर्या में अपने व्यवहार में बदलाव कर कैप्टन कूल का खिताब जो है अपने नाम कर सकते हैं। आपको मालूम है कि संपूर्ण पृथ्वी जो है उसमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित हाहाकार मचा हुआ है। वैज्ञानिकों ने इसे क्लाइमेट इमरजेंसी का नाम दिया कि हमारी पृथ्वी को अब हमारी सहायता की जरूरत है। तो इस जलवायु आपातकाल से अगर हमको लड़ना है तो सभी लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप प्रकृति मित्र बने। अगर आप प्रकृति मित्र बनना चाहते हैं तो आपको बनने की आवश्यकता है कैप्टन कूल। तो कैप्टन कूल जो है यह एक प्रकार का एक कैंपेन है जिसके द्वारा आप जो है अपने दिनचर्या में कितना कार्बन उत्सर्जन कर सकते हैं इसकी गणना कर सकते हैं। हमारे बीच सतीश उपाध्याय जी भी जुड़ गए हैं। सर जब जुड़ते हैं तो काफी अच्छा लगता है कि सर हमारे काफी स्ट्रेंथ है, एनर्जी लेवल जो है वो 10 गुना हो जाता है। वेलकम सर, वेलकम सर, स्वागत है आपका। आप बिल्कुल हमारे मार्गदर्शक हैं। तो हम कैप्टन कूल कैंपेन की बात कर रहे थे। कैप्टन कूल कैंपेन में मैं सभी छात्र अध्यापक, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जांजगीर चांपा से छात्र अध्यापक ज्यादा जुड़े हैं और मैं प्रद्युमन सर और भूपेश साहू सर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि काफी अनुशासित बच्चे हैं और काफी आप इसको अपने प्रोजेक्ट में भी शामिल कर सकते हैं। तो देखिए इस महामारी के समय में सबको आवश्यकता थी कि हम अपने घर में रहे और हमने ये किया भी। लेकिन जब हम अपने घर में रहे तो हमने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन ज्यादा किया। तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अगर हमने ज्यादा किया ज्ञानतावश तो क्या हुआ, उसका क्राइसिस आया। अब जितना हमने लिया उतना तो हम दे नहीं रहे हैं। तो जब हम दे नहीं रहे हैं तो हमें उसकी कमी महसूस हुई। और आपको जैसा मालूम है कि हर चीज क्या हो गया, आपका डिजिटलाइजेशन, आपकी पढ़ाई से लेके सारी चीजें क्या हो गई ऑनलाइन। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो मोबाइल के उपयोग कर रहे हैं, आप कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, आप लैपटॉप का उपयोग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप उपयोग तो कर रहे हैं। कई बच्चे जो है पढ़ाई के नाम पे उनके माता पिता ने उनको जब मोबाइल अवेलेबल करा दिया तो सारे के सारे लोग मोबाइल एडिक्टेड हो गए। जब वो मोबाइल एडिक्टेड हो गए तो वो उन्होंने क्या करना शुरू किया, गेम खेलना शुरू किया। और गेम खेलना शुरू करने के कारण से उन्होंने से ज्यादा इंटरनेट डेटा का उपयोग किया। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि इंटरनेट डेटा का उपयोग करने से हम कितनी मात्रा में कार्बन जो है वातावरण में उत्सर्जित कर रहे हैं और ये किस प्रकार से हमारे जलवायु परिवर्तन में सहायक हो रहा है। तो हम लोगों ने एक ऐप निर्माण किया। मैं सभी को ये बताते हुए हम लोगों ने डिजिटली एक ऐप निर्माण किया जिसका नाम दिया कैप्टन कूल। इस कैप्टन कूल के द्वारा एक छात्र जो है, एक व्यक्ति जो है अपने दैनिक जीवन में कितना कार्बन उत्सर्जित कर सकता है उसकी गणना कर सकते हैं। तो मैं एक स्लाइड आपके पास प्रस्तुत करूंगा कि जो कि आज दैनिक भास्कर का एक स्लाइड है जिसमें कि
आप ये देखेंगे कि आप इस कैप्टन कूल कैंपेन के द्वारा स्क्रीन दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। हाँ, ये कैप्टन कूल जो है मोबाइल ऐप हम लोगों ने तैयार किया और इसे हमारी टीम ने हम लोगों ने इस टीम का नाम दिया ग्रीन हैकर्स। कि आज जरूरत है ग्रीन हैकर्स की कि इस संक्रमण काल में लोगों की ऑक्सीजन की कमी हुई, कुछ लोग परेशान रहे और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया। तो कैसे करके हम इस धरती को कूल बनाने के लिए इस कैप्टन कूल ऐप के द्वारा कितना कार्बन उत्सर्जन करते हैं इसकी आप गणना कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप अपने घर में 4 घंटे लैपटॉप का उपयोग कर रहे हैं तो उस लैपटॉप से के चार्ज करने से कितनी बिजली जो है वो उसकी खपत हुई और उस बिजली को बनाने में कितना कार्बन, उसके कितना कोयला जला और उससे कितना कार्बन उत्पन्न हुआ, इसकी गणना आप आसानी से कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जब आप इतने कार्बन एमिशन आप वातावरण में एमिट कर रहे हैं तो उसको बचाया भी कैसे जाए, इसका तरीका भी बच्चे लोगों ने बताया है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल उपाय है। और मैं आप सभी से उपयोग करता हूं कि आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस कैप्टन कूल ऐप को अपने दैनिक जीवन में उपयोग करें और प्रतिदिन आप जो कार्बन एमिशन कर रहे हैं उसकी जानकारी लें और उसकी जानकारी लेने के बाद में आप उसके उपयोग को कम कर सकते हैं। इसके लिए मैं अब उत्तम कुमार तंबोली जी को आमंत्रित करता हूं कि उत्तम जो है कि किस प्रकार से इस ऐप का निर्माण किया और इस ऐप को आप किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में, इसके बारे में बताएंगे। उत्तम कुमार तंबोली। थैंक यू वेरी मच सर। मेरा नाम उत्तम कुमार तंबोली है और मैं टीम नेचर बॉडीज का एक मेंबर हूं और मैंने और हमारी पूरी टीम ने मिलकर इस कैप्टन कूल नाम के ऐप का निर्माण कार्य किया है। हमारी टीम की लगभग 5 से 6 महीनों की मेहनत के बाद हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि हमने इस ऐप को इंटरनेट पे लाइव किया है और इस ऐप को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम अपने जो लो कार्बन लाइफस्टाइल के कॉन्सेप्ट की हम जो बात करते हैं, जिसके बारे में हमने स्कूलों में भी पढ़ा है और बहुत सारे पर्यावरण के कार्यक्रमों में भी इसका जिक्र किया गया है कि किस प्रकार हम दैनिक जीवन में लो कार्बन लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर सकते हैं और उसके साथ अपने ब्लैक फुटप्रिंट की में कमी ला सकते हैं। पर समस्या ये आ रही थी कि उससे वो एक किताबी ज्ञान के रूप में हमारे पास उपलब्ध था और जो नए लोग थे उसे सीखने में बहुत समस्या हो रही थी और ये एक ऐसा माध्यम हमारे पास नहीं मौजूद था जिससे हम उसको ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसे ऐप का निर्माण किया जाए जो कि सब लोग बड़े आसानी से इस्तेमाल कर सकें और उन्हें न्यूमेरिकल वैल्यूज में कुछ अमाउंट दिखाई दे, कुछ फिगर्स दिखाई दे, जिससे उन्हें पता चले कि वो कितना कार्बन एमिशन अपने डेली लाइफ में कर रहे हैं और अगर वो उसे कम करते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे कि आप सभी इको क्लब के कार्यों से जुड़े हुए हैं, हम सभी इको क्लब के कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो हमें पता है कि कार्बन उत्सर्जन से प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचता है। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कार्बन उत्सर्जन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और इसी कारण वो इसके बारे में जानना भी नहीं चाहते। तो हमने इसमें 2 एस्पेक्ट का ध्यान रखा है। सबसे पहले कि ये CO2 को कम करके हम अपने पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा का लेवल को बैलेंस करना चाहते हैं और इसके साथ ही साथ हमने जिस बात में फोकस किया है कि अगर जो CO2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे ना समझ पाए, हम ये चाहते हैं कि वो ऐसा सोचे कि अगर वो अपने एनुअल इलेक्ट्रिसिटी बिल में अगर कमी लाना चाहता है, पैसों की बचत करना चाहता है, तो भी वो इस ऐप पे ध्यान दे सकता है। तो ये दोनों एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए हमने इस ऐप को डिज़ाइन किया है। जब हमने इस ऐप के बारे में डिज़ाइन करने के बारे में सोचा तो हमें ये पता चला कि बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं जिसका हमें फेस करना पड़ेगा या हमें चैलेंजेस ऐसे फेस करने पड़ेंगे क्योंकि हम टेक्निकल उतने साउंड नहीं थे शुरुआत में।
फिर हमने ये नोटिस किया कि हम आज के डेट में हम 2 डिवाइसेस पे काम करते हैं, एक एंड्रॉयड होता है और एक मैक होता है, मैक ओएस। तो अगर हमें बनाना होता तो हमें दोनों पे अलग-अलग कोडिंग करके इसे बनाना पड़ता, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस होता और शायद तक हम इसे इम्प्लीमेंट ना कर पाते। तो मैंने और मेरी टीम ने मिलके बहुत सारी रिसर्च की, उसके बाद हमें पता चला कि क्यों ना हम एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाएं, जो कि सीधा ब्राउजर में खुले और कोई भी इंसान, चाहे उसके पास किसी भी प्रकार का डिवाइस हो, चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे वो आईओएस हो, चाहे वो और किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड हो, वो इस ऐप को यूज कर सके। तो वो करने के बाद हमने बेसिक पीएचपी कोडिंग सीखी, जिससे हम एक बेसिक कैलकुलेटर का निर्माण कर सके। हमारे पास इसका एक फॉर्मूला था, जो कि हम नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, और उसी को थोड़ा एडवांस लेवल में जाके और कोडिंग के साथ इंटीग्रेट करते हुए हमने इस कैलकुलेटर को बनाया है। हमने इसे इस तरीके से डिजाइन किया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे एक सूची दिखाई देगी, जहाँ पे आपके घर में जितने भी बिजली के उपकरण हैं, हमने उसे वहाँ पे लिस्ट कर दिया है। वो वहाँ पे चाहे बल्ब होगा, एयर कंडीशनर, चिमनी, या जितने भी उपकरण हैं, वो सारे को हमने यहाँ पे लिस्ट किया है। और हमने वहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कि आप कितने घंटे प्रतिदिन या जितने भी दिन आप चाहते हैं, आप इन सभी का जो यूजेज है उसको आप कम करना चाहते हैं। तो अगर आप औसत एक दिन कम करना चाहते हैं, और अगर आप स्टैंडर्ड 40 वॉट का वोल्टेज को कंसिडर करते हैं, तो उसके हिसाब से हमारा जो कैलकुलेटर है आपको एक वैल्यू कैलकुलेट करके देगा, और वो वैल्यू वो होगी जो कि आप उस दिन कार्बन एमिशन को प्रकृति में जाने से रोक पाएंगे। तो इस प्रकार हमने ये ऐप को डिजाइन किया है। अब आप चाहें तो अपने हिसाब से उसमें जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को टिक कर सकते हैं, और नंबर ऑफ आवर्स को भी बढ़ा सकते हैं, और नंबर ऑफ डेज को भी बढ़ा सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ ताकि आप सब शुरुआती एक दिन से कोशिश शुरू करें। एक दिन में प्रतिदिन अगर आप हर उपकरणों को, जिनको आपको लगता है कि आप इस्तेमाल नहीं करते हैं और उसे चालू छोड़ देते हैं, उससे आप 2 घंटे कम इस्तेमाल करने का प्रयास करें, और धीरे-धीरे अपने टारगेट को बढ़ाते जाएं। तो आपको सिग्निफिकेंटली ये दिखेगा कि ये जो आपको अमाउंट शो करेगा, जो CO2 को आप एनवायरनमेंट जाने से रोक रहे हैं, ये धीरे-धीरे इसका अमाउंट बढ़ते जाएगा, और आपका जो कंट्रीब्यूशन है एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन में, वो भी बढ़ता जाएगा। तो ये एक मेजरेबल डेटा है, जो कि आप देख सकते हैं, और इसे देख के आपको भी महसूस होगा कि आप अगर घर में भी, आज के दिन अगर आप घर में भी हैं, आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, आप ज़्यादा पौधारोपण नहीं कर पा रहे हैं, तभी भी आप अपने दैनिक जीवन में कुछ ऐसी अच्छी आदतें सीख पा रहे हैं, जिससे कि आप अपने पर्यावरण में CO2 के एमिशन को कम कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार हमने इस ऐप को डिज़ाइन किया है, और हमने इस ऐप को दोनों हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में बनाया है, ताकि हम जो भी लोग हैं जो हिंदी में कंफर्टेबल है, वो हिंदी वाला कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश वाला कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम ये चाहते हैं कि आज के डेट में हर बच्चे के पास या हर वर्ग के लोगों के पास ये कैलकुलेटर मौजूद हो, ताकि वो दैनिक जीवन में कितना कार्बन एमिशन करते हैं वो उसका पता लगा सकें, और अपने जीवन में इन छोटी छोटी आदतों को ध्यान में रखते हुए और हमारे इस कैलकुलेटर का उपयोग करते हुए उन सारे कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन में कमी ला सकें। तो इस तरह से ये जो ऐप है आप सभी को उत्तम ने बताया। मेरा नाम पूनम है और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस ऐप को बनाने के बाद हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कार्बन कितना वातावरण में हमारे द्वारा उत्सर्जित हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही हमने एक और कड़ी इसके साथ जोड़ी, जो है ग्रीन हैक्स की। मतलब ऐसे हरित प्रयास जो कि कार्बन को एमिट होने से या कार्बन को वातावरण में उत्सर्जित होने से बचाएँगे, जो हम अपने डेली लाइफ में भी अडॉप्ट कर सकते हैं। और ये बहुत ही छोटे-छोटे कुछ टिप्स हैं, जैसे कि अगर हम घर में रह के अगर 103 वॉट के एलसीडी टीवी को 2 घंटे देखते हैं, तो इस तरह से एनुअली वार्षिक स्तर पे 75.2 किलोवाट आवर की जो बिजली है उसकी खपत होती है, और 61.7 किलो कार्बन जो है वो वातावरण में उत्सर्जित होता है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी के कॉस्ट के हिसाब से इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 300.8 रुपए की जो लागत है वो इसमें हमारी खर्च होती है। वहीं अगर हम घर में रह के कंप्यूटर या मोबाइल या डेस्कटॉप लैपटॉप्स पे गेम खेलते हैं 2 घंटे, उसे भी अगर यूज़ करते हैं तो इसमें 113.2 किलोवाट आवर की जो बिजली है वो उसकी खपत होगी, और इस तरह से प्रतिवर्ष 92.8 किलो जो कार्बन है वो हमारे एक इंसान द्वारा वातावरण में उत्सर्जित होता है। और
फिर से अगर हम इसे इलेक्ट्रिसिटी के कॉस्ट से जोड़े तो 452.6 रुपए की जो खर्च है वो हम अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से करते हैं। तो यदि हम इन दोनों गतिविधियों को कम करें, छोड़ें और घर से बाहर निकल के खेलें, आमतौर पे जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, अपने मोबाइल और लैपटॉप्स को छोड़ के घर से बाहर निकल के अगर खेलें, तो वो इस तरह से हर एक व्यक्ति के आधार पे 62 से लेके 93 किलो तक के कार्बन उत्सर्जन को सालाना वातावरण में होने से रोक सकते हैं और इस तरह से हम अपने सालाना बिजली के बिल में 301 से लेके 453 रुपए तक की भी बचत कर सकते हैं। तो इसी तारतम्य में जो अगला है ग्रीन हैक वो है कि अगर 100 छात्र भी अपने 10 अच्छे से सुसज्जित जो पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं अगर अपने छोटों को दें, तो इस तरह से 1000 जो पुस्तकें हैं वो हम अपने छोटों को दे पाएंगे। अगर एक पुस्तक की जो भार है 0.3 kg है, तो इस तरह से हम 300 किलो जो पेपर है उसको एनुअली सालाना तौर पे वेस्ट होने से बचा सकेंगे। और अगर एक पेपर के पीछे 2.9 किलो कार्बन अगर उत्सर्जित होता है बनने में, तो अगर हम इस तरह से इस गतिविधि को अपनाएं और अपने पाठ्य पुस्तकें दूसरों को दें, तो हम 870 किलो जो कार्बन है उसको उत्सर्जित होने से बचा सकते हैं। तो अगर हम ये एक्टिविटी अडॉप्ट करते हैं तो हम अपने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाएंगे कार्बन के उत्सर्जन को हमारे वातावरण में कम करने से। इसके बाद अगर हम वाहन के पहियों को नियमित रूप से चेक करें और उसकी हवा को बराबर रखें, तो भी हम कार्बन उत्सर्जन को अपने दैनिक जीवन में कम कर सकते हैं। अगर हम एक कार को जो कि 40 किलोमीटर प्रतिदिन चल रही है और उसमें 25% हवा की कमी है, तो इस तरह से ये वर्ष में 10,000 किलोमीटर चलेगी, लेकिन इसकी माइलेज जो है वो 15.8 की रहेगी। तो इस तरह से 632.91 लीटर जो ईंधन है इसके पीछे खर्च होगा और वार्षिक रूप से 1471.5 किलो कार्बन जो है वो वातावरण में उत्सर्जित होता है। अगर इसे ईंधन की कीमत से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर 51.66 की रेट है, आप वर्तमान रेट से भी अगर कैलकुलेट करें तो ये जो रेट है काफी ज्यादा आएगा। तो इस तरह से 32,696.2 रुपए जो है वो हम इसके पीछे खर्च करते हैं। वहीं अगर हम कार या अपने जो भी 2 पहिया वाहन है उनमें नियमित रूप से हवा ठीक से भराए या ठीक से रखें और वो रोज की तरह 40 किलोमीटर प्रतिदिन चले, तो इस तरह से वर्ष भर में वो 10,000 किलोमीटर चलेगी, लेकिन इसकी माइलेज जो है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। स्पीड 17.6 की माइलेज इस गाड़ी को चला पाएंगे और इस तरह से वार्षिक ईंधन जो है उसको सिर्फ 568.18 लीटर की इस पे खपत होगी और 1321.0 किलो कार्बन जो है वो हम वातावरण में उत्सर्जित करेंगे और इसके साथ ही 29,352.3 रुपए की जो वार्षिक जो इस ईंधन के पीछे खपत है उसे हम करेंगे। तो इस तरह से अगर हम वाहन के पहियों पे हवा नियमित रूप से अगर डलाए तो कार्बन उत्सर्जन में प्रत्येक वाहन के पीछे 150 किलो की कमी कर सकते हैं और वार्षिक ईंधन के खर्च में 3,344 रुपए की बचत कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं, ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है जो कि अगर हम कहीं पर भी बाहर जाते हैं घर से तो हम लाइट और फैंस को बंद करके रखें। तो इसी के तहत हम देखते हैं कि अगर ICL बल्ब है तो उस जिसका एवरेज वोल्टेज 60 वॉट है और अगर हम उसे प्रतिदिन 1 घंटा बंद करें तो एनुअली हम 21.9 किलोवाट आवर की बचत कर सकते हैं और साथ ही साथ हम इसे अगर स्टैंडर्ड एमिशन फैक्टर कार्बन एमिशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो हम एनुअली 18.0 kg कार्बन को एटमॉस्फेयर में एमिट होने से बचा सकते हैं और इसे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करें तो एनुअली 87.6 रुपए हम बचा सकते हैं। और अगर हम 60 वॉट वाले फैन को 1 घंटे प्रतिदिन यूज करें तो एनुअली हम 11.7 किलोवाट आवर को बचा सकते हैं और साथ ही साथ हम इसे अगर स्टैंडर्ड एमिशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो एनुअली 9.6 किलो कार्बन को हम एटमॉस्फेयर में होने से बचा सकते हैं और इसे अगर हम 4 रुपए से मल्टीप्लाई करें तो एनुअली 46.8 रुपए को हम बचा सकते हैं। तो अगर हम टोटल देखें तो अगर हम
लाइट और फैन को अगर 1 घंटे के लिए बंद करते हैं तो हम एनुअली कार्बन एमिशन को 28 केजी प्रति घर हम बचा सकते हैं और साथ ही साथ हम एनुअल इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को 134 रुपए तक में कमी ला सकते हैं। अगली हम देखते हैं, अगर हम कहीं पर घर से बाहर जा रहे हैं तो हम कारपूल का यूज करें। अगर हम ग्रुप में जा रहे हैं तो अगर रोड से एक कार में अगर हम कमी ला सके वर्किंग डेज में, जो कि 40 किलोमीटर प्रति दिन चलता हो, तो एनुअली 10,000 किलोमीटर अगर वो चलता हो 17.6 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज से, तो हम 568.18 लीटर फ्यूल कंजर्व करते हैं, उसे यूज करते हैं। और इसे स्टैंडर्ड एमिशन फैक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1321 केजी कार्बन एटमॉस्फेयर में एमिट होता है। और इसे अगर हम फ्यूल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करें प्रति लीटर तो एनुअली 29,352 रुपए हम खर्च करते हैं। तो इसीलिए अगर हम एक कार को भी रोड से ऑफ हटाएं तो हम कार्बन एमिशन को 1321 केजी तक एटमॉस्फेयर में होने से बचा सकते हैं और अपने इससे हम 29,352 रुपए भी एनुअली बचा सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम और भी छोटे छोटे एक्टिविटीज अगर हम अडॉप्ट करें, जैसे अगर हम कंप्यूटर का ना यूज करें, लैपटॉप का यूज करें, और अगर हम घर से बाहर निकल के खेले, साथ ही साथ अगर हम गीजर का कम से कम यूज करें, एसी का कम से कम यूज करें, तो हम ऐसे छोटे छोटे एक्टिविटीज से कार्बन एमिशन का एटमॉस्फेयर में होने से बचा सकते हैं और अपने एटमॉस्फेयर को फिर से बैलेंस कर सकते हैं। थैंक यू। तो इसी प्रकार हमने इस पूरे कैप्टन कूल कैलकुलेटर का निर्माण किया है और हम यही आशा करते हैं कि आप सभी अपने इस कैलकुलेटर का उपयोग करेंगे और अपने दैनिक जीवन में इसका इस्तेमाल करके कार्बन एमिशन के लेवल का अनुमान लगाएंगे और इसके प्रति जो एक्शंस है उसको अडॉप्ट करेंगे ताकि आप कार्बन एमिशन के लेवल को कम कर सकें। मैं आज आप सभी का ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज के सेशन में आप सभी हमारे साथ जुड़े और हमारे इस गतिविधि के बारे में आपने जानकारी ली। हम अभी अपने जो ऐप है उसका लिंक को भी हम चैट बॉक्स में शेयर कर रहे हैं ताकि आप उसे इस्तेमाल कर सकें और अपने जितने भी कम्युनिटी हैं, स्कूल के ग्रुप्स हैं, टीचर्स के ग्रुप हैं, वहाँ पे आप उसे शेयर कर सकते हैं। हमने चैट बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है, आप अभी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और हम इसे जो इको क्लब का जो ग्रुप है उसमें भी शेयर कर देंगे। इनकेस अगर आपको यहाँ से इसे एक्सेस करते नहीं बन पा रहा होगा तो आप वहाँ से भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और मैं यही आशा करता हूँ कि आप हमारे साथ कल के सेशन में भी जुड़े। कल का जो सेशन है उसमें कोरबा की टीम हमारे साथ जुड़ने वाली है, जिसमें मिस फरहाना अली, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल श्यामुड़ी और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कमिश्नर गर्ल्स कोरबा से, और रिया कुमारी निर्मलकर जी गवर्नमेंट हाई स्कूल अयोध्यापुरी कोरबा से, और समीर भारद्वाज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी कोरबा से हमारे साथ जुड़ेंगे। तो मैं यही आशा करता हूं कि कल के सेशन में भी आप हमारे साथ जुड़ें और मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि एक बार अपने वीडियो कैमरा ऑन कर लें ताकि हम आज के सेशन का एक स्क्रीनशॉट ले सकें। थैंक यू वेरी मच सर। सर इनकेस अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो, किसी के पास कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं सर।
ठीक है, फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।